दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी नेता अन्नामलाई पर राज ठाकरे के बयान को लेकर क्यों बवाल कट गया है और राज ठाकरे की भाषा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। कई लोग राज ठाकरे के भाषण को शो स्टॉपर बता रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक बड़ी रैली की बीएमसी चुनाव से पहले, बीएमसी के चुनाव में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने लंबे समय बाद साथ में आए हैं और ये पोस्टर आप देख सकते हैं बाल ठाकरे के साथ जो दोनों की तस्वीर है, तो परिवार की एकता को यहां पर दिखाया गया है। लेकिन जो राज ठाकरे ने भाषा का इस्तेमाल किया वो क्या देश की एकता के लिए सही है? कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कई लोग राज ठाकरे के भाषण को शो स्टॉपर बता रहे हैं, तो कई लोग आलोचना कर रहे हैं। क्या राज ठाकरे को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता अन्नामलाई ने बीएमसी चुनाव में प्रचार करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था। आपने देखा होगा कि मुंबई में कई बार लड़ाई झगड़े क्षेत्रीयता को लेकर हो जाते हैं, कई बार उत्तर भारतीयों को परेशान किया जाता है। तो अन्नामलाई ऐसी घटनाओं को लेकर एक सवाल पर क्या कहते हैं, मुंबई को लेकर क्या बोला था अन्नामलाई ने, जिस पर राज ठाकरे ने उनको काफी कुछ बोल दिया है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा था, तमिलनाडु के नेता है, कहते बॉम्बे महाराष्ट्र का शहर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल शहर है। मुंबई में ट्रिपल इंजन वाली सरकार जरूरी है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में भाजपा का मेयर होना चाहिए। मुंबई एक इंटरनेशनल शहर है। इस शहर का बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ और बेंगलुरु का 19,000 करोड़ रुपए है। इसलिए मुंबई जैसे शहर को कुशल प्रशासन की जरूरत है। तो अन्नामलाई कहते हैं कि मुंबई सबकी है। यह संदेश दिया उन्होंने कि मुंबई सबकी है, सिर्फ महाराष्ट्र वालों की नहीं है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और अन्नामलाई के बयान को डिफेंड करना मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए। क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा उठ गया कि अन्नामलाई ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन इस बयान का अगर आप संदर्भ देखेंगे तो उनके कहने का मतलब था कि मुंबई सबकी है। अब इसके बाद संजय राउत ने सवाल उठाया, अन्नामलाई से माफी की मांग की और यह आरोप लगाया कि देखिए बीजेपी वाले मुंबई को महाराष्ट्र का ही नहीं मानते। तो यह चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। चलो इस बयान पर फिर भी सियासत हो सकती है, लेकिन राज ठाकरे ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, राज ठाकरे ने क्या कहा अन्नामलाई को जवाब देते हुए। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती। तो रसमलाई कहकर बुलाते हैं अन्नामलाई को। राज ठाकरे कहते हैं कि तमिलनाडु से एक रसमलाई आई थी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। आगे क्या कहते जा देखिए। तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा। उसके बाद वे शब्द का इस्तेमाल करते हैं अन्नामलाई के लिए। आगे क्या कहते हैं। याच्या आधीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। यहां पर कहते हैं कि इसीलिए बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। आगे क्या कहते जरा सुनिए। अनेक दाक्षिणात्य इथे राहत आहेत, अनेक जैन मारवाडी इथे राहत आहेत, आनंदाने राहत आहेत, पण कसं भडकवलं जाते बघा तुम्हाला कबूतरांच्या नावाने। तो आगे कहते दक्षिण भारत से यहां आते हैं, मारवाड़ी यहां आते हैं, फला जगह से यहां आते हैं। मतलब एक तरह से मजाक उड़ा रहे राज ठाकरे। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूं, बहुत सारे लोग जो नफरत के खिलाफ सवाल करते हैं, बीजेपी जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है तो उसे लेकर सवाल करने वाले लोग आज राज ठाकरे को हीरो बना रहे हैं। देखिए क्या बीजेपी नेता अन्नामलाई को धोया है। क्या इसे धोना कहते हैं या नफरती भाषा कहते हैं? अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसकी हम आलोचना करते हैं, तो राज ठाकरे के ऐसे शब्दों की भी आलोचना होनी चाहिए। क्या ऐसे चेहरे हमारे नेता हो सकते हैं? यही राज ठाकरे जिन लोगों को कल तक वाहियात नेता लगते थे, गुंडों जैसी भाषा का जब वो इस्तेमाल करते थे, वही राज ठाकरे आज बीजेपी के खिलाफ आए तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर कई लोगों के लिए हीरो बन गए क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आ गए। तो क्या ऐसे लोगों की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है या नफरत के खिलाफ है? नफरत कोई भी उगले, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। लंबे समय तक उत्तर भारतीयों को परेशान किया है इन्हीं राज ठाकरे की राजनीति ने। इनकी पार्टी के नेता किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में सबने देखी है।
इसलिए सिमटते जा रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे को यह लगता है, उद्धव ठाकरे जो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आ गए थे, राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है, ये सोचते हैं कि अगर ऐसी भाषा से उनकी पार्टी का दोबारा उद्धार हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी में है। ठीक है, एक मानसिकता के लोगों की भीड़ जुटाई जा सकती है जो इस रैली में दिखाई दी, लेकिन लंबी लड़ाई की जहां तक बात है वो सबको साथ लेकर ही जीती जा सकती है। राज ठाकरे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह क्षेत्रता की उनकी मानसिकता है और बाकी लोगों का अपमान करते हैं। अपने राज्य पर हर किसी को गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा पर गर्व करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे का अपमान करना लक्ष्मण रेखा पार करना होता है। राज ठाकरे वो लक्ष्मण रेखा अक्सर पार कर जाते हैं और ऐसे भाषण को भी कई लोग शो स्टॉपर कहते हैं। राजदीप सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार है, वो क्या कहते हैं इस भाषण को लेकर। जब राज ठाकरे ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो राजदीप सरदेसाई ने यह पोस्ट किया और पॉलिटिकल ज्ञान देते हुए क्या कहते हैं, शो स्टॉपर बताते हैं राज ठाकरे को। और क्या कहते हैं, राजनीतिक ज्ञान। 20 साल बाद चचेरे भाई फिर साथ आए। महाराष्ट्र की राजनीति को सालों से देखने वालों के लिए यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना भी इस तरह नहीं की गई थी। कल राज ठाकरे का भाषण सचमुच शो स्टॉपर रहा। शायद शिवाजी पार्क में पहली बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ भाषण हुआ। उद्धव ठाकरे ने भी पूरे जोश और भावनाओं के साथ अपनी बात रखी। सच्चाई यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन जो ज्यादा संगठित, संसाधनों से भरपूर और ताकतवर है, अब भी बीएनसी चुनाव में सबसे आगे माना जा रहा है। लेकिन कल रात कुछ घंटों के लिए ठाकरे ब्रांड पूरी तरह अपने असर में था। ये ठाकरे ब्रांड की जो बात होती है, तो क्या असर इसको कहते हैं? मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना, दक्षिण भारतीयों का मजाक उड़ाना और यह कहना कि बाल ठाकरे कहते थे लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्या इसे शो स्टॉपर भाषण कहते राजदीप सरदेसाई जी? और क्या इस तरह की भाषा की तारीफ करनी चाहिए किसी भी पत्रकार को? ऐसे भाषण की सिर्फ निंदा बनती है और निंदा ही करनी चाहिए। आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं, अब शुक्रवार तय करेगा कि मुंबई में मराठी मानुस की पहचान अब भी एक पारिवारिक विरासत से जुड़ी है या फिर यह पहचान एक नई मुंबई को सौंप दी गई है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तो राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि दोनों भाइयों ने जो रैली की उसने एक जान तो फूंक दी है बीएमसी चुनाव में। दोस्तों, चुनाव का परिणाम जो भी आए, लेकिन हकीकत यह है कि राज ठाकरे जैसे नेताओं की भाषा पर सबको सवाल उठाना चाहिए। जब पूरा देश एक सुर में ऐसे भाषणों पर आवाज उठाएगा तभी ऐसे नेताओं को सबक मिलेगा, वरना क्या होगा, जिस पार्टी के खिलाफ बोला उस पार्टी के समर्थक और नेता उसका विरोध करेंगे, बाकी उसे शो स्टॉपर बताएंगे। ऐसे नेताओं की राजनीति ऐसे ही चमकती रहेगी। यही राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में किसके साथ थे? जो लोग आज शो स्टॉपर बता रहे हैं, या कई लोग जो मोदी सरकार से अक्सर सवाल करते वो भी इनके भाषण को शेयर कर रहे हैं, एकदम हीरो टाइप भाषण बता रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में यही राज ठाकरे क्या बोल रहे थे। मस्जिदों से मौलाना इंडी गठबंधन को वोट देने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। मैं भी हिंदुओं से कहना चाहता हूं एनडीए के पक्ष में वोट करो। तो इस तरह के बयान राज ठाकरे देते थे, ये जरा सुनिए। फतवे काढले जात आहेत, काँग्रेसला मतदान करा, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करा। जर हे मशिदींबंद हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील की यांना मतदान करा म्हणून, मग आज राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मुरलीधर मोहोळ असतील, भारतीय जनता पक्षाचे काही अजून इतर कुठचे शिंदेचे, अजित पवारांचे जे उमेदवार असतील त्याला भरघोस मताने मतदान करा। तो यही राज ठाकरे धर्म के नाम पर बयानबाजी कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। आज पीएम मोदी अडानी को लेकर लंबा लंबा प्रेजेंटेशन वाला इन्होंने भाषण दिया, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में इन्हें यह सब दिखता नहीं था? या अपना वजूद बचाने के लिए जब बीजेपी ने ज्यादा भाव नहीं दिया तो फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं, अब परिवार की ताकत दिखा रहे, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे रंग बदलने वाले नेता किसी के भी हीरो हो सकते हैं? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इतनी नफरत फैलाने वाले नेताओं को बढ़ावा देना चाहिए